नमस्कार सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का अपना टॉपिक मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद है। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि किसी राज्य में वास्तविक शासन कौन चलाता है? क्या केवल राज्यपाल ही शासन का प्रमुख होता है? आज हम बात करेंगे राज्य राज्य की सबसे महत्वपूर्ण पद मुख्यमंत्री के बारे में। यह टॉपिक हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। लेकिन वास्तविक शक्तियां होती है जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। मुख्यमंत्री है जो संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, जो मैं राज्यपाल टॉपिक में पहले भी करवा चुकी हूँ और आज भी थोड़ा बहुत करेंगे। राज्यों के मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है इन आर्टिकल्स में। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। जो कार्यपालिका होती है अपनी, उसका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को बताया गया है। आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल में अपना सबसे पहले आर्टिकल 163 में 1 नंबर। आर्टिकल 163(1) के अनुसार राज्यपाल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता व सलाह देना होता है मुख्यमंत्री का। राज्यपाल के जो भी कर्तव्य होते हैं उनमें सहायता और सलाह देना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। आर्टिकल 163(2) राज्यपाल द्वारा किए गए विवेक अनुसार कार्य को विधि मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई मामला ऐसा लगता है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के अधीन अपने विवेक से कार्य करने आवश्यक है, तो राज्यपाल को अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मतलब जो राज्यपाल कार्य करता है वो अपने विवेक के अनुसार करेगा और जो कार्य करेगा उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। आर्टिकल 163(3) राज्यपाल को दी गई मंत्रियों की सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। अर्थात जो भी राज्यपाल को कोई भी मंत्री सलाह देता है तो उस सलाह की जांच कोई भी किसी भी अब न्यायालय में नहीं करवा सकते। 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वो आर्टिकल 163 में है। आर्टिकल 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। राज्यपाल सामान्यतः राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त करता है, परंतु वह किसी अन्य व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है। इसमें एक अधिनियम दिया है जो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दिया गया। जिसके अनुसार क्या है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं 200 सीटें हैं, तो उनका 15% करते हैं तो 30 सीटें मंत्री परिषद में होती हैं। ठीक है। परंतु राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। 164(1) राजस्थान में मंत्री परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वस्तुतः विधानसभा का विश्वास रहने पर पद धारण करता है। 164(2) मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद राज्य की जो विधानसभा होती है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 164(3) में क्या है कि प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल संविधान की 3री अनुसूची के अनुरूप पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 164(3) में राज्यपाल है जो अन्य मंत्रियों को 3री अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 164
4 एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन या कोई भी सदन है उसमें विधानसभा हो या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे शपथ ग्रहण से 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। इसमें क्या है कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसका सदस्य नहीं है, तो जो जब शपथ ग्रहण करता है तब से लेके 6 माह के भीतर उसे एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है, अन्यथा 6 माह की समाप्ति के बाद वो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। 164(5) मंत्रियों का वेतन व भत्ता राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। 5 में वेतन और भत्ते हैं मंत्रियों के। आर्टिकल 166 किसी राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 167 राज्य के प्रशासन व विधान विषयक संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में जो भी कार्य होते हैं उनका मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचित करना। राज्यपाल द्वारा मांगी गई राज्य के प्रशासन व विधान विषयक संबंधी जानकारी प्रदान करना। किसी विषय पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है परंतु मंत्री परिषद के द्वारा विचार नहीं किए जाने पर राज्यपाल के कहने पर उसे मंत्री परिषद के समक्ष विचार करना होता है। अपना है राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद में पहला इसमें इसके 3 पार्ट है। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री है जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री में मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और उप मंत्री है वो एक स्वतंत्र विभाग नहीं है। कैबिनेट मंत्री में क्या होता है, सरकार की नीति का संचालन किया जाता है। राज्य मंत्री है एक स्वतंत्र प्रभार होता है और कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। उप मंत्री में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय में मंत्रिमंडल को उसकी बैठकों एवं निर्णय प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय कार्य करता है। जो मंत्रिमंडल उसकी बैठक एवं निर्णय प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख तो होता है मुख्य सचिव होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का, और जो राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव तीसरा नंबर, उसमें क्या होता है कि ये दल के नए व युवा व्यक्ति होते हैं जिन्हें लंबा राजनीतिक व शासकीय अनुभव नहीं होता है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और शपथ भी इन्हें मुख्यमंत्री ही दिलाता है, राज्यपाल नहीं दिलाता है संसदीय सचिव को। राजस्थान में संसदीय सचिव के पद की व्यवस्था पहली बार श्री मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व के समय 1967 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि पहली बार संसदीय सचिव के पद की व्यवस्था किसके काल, कौन से मुख्यमंत्री के काल में और कब की गई थी। श्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में 1967 में की गई थी। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसके कारण उनके द्वारा जनहित में कार्य किए जाते हैं। राज्यपाल सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। कोई भी नियुक्ति हो जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग आदि के सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राज्यपाल करता है। कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल का होता है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रारूप मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। राज्यपाल का विधानमंडल में दिया जाने वाला भाषण भी मंत्रिपरिषद ही तैयार करता है। जो राज्य के जो सभी कार्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होते हैं, चाहे राज्यपाल के हो, राज्यपाल को भी सलाह मशवरा मंत्रिपरिषद ही प्रदान करके वो कार्य किए जाते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट, यह राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी होती है। यह संवैधानिक कार्यकारिणी और वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों जैसी उच्च नियुक्तियां करती है मंत्रिमंडल। यह राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह कार्य करती है। यह राज्यपाल का सलाहकार भी होती है। किचन कैबिनेट क्या होता है?
किचन कैबिनेट एक लघु निकाय होता है। लघु निकाय मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद 2-4 सहयोगी, जिसमें मंत्री, दोस्त या सलाहकार के हो सकते हैं, कि एक अनौपचारिक छोटे समूह। यह शक्ति का वास्तविक केंद्र होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर निर्णय लेने में एवं गोपनीयता बनाए रखने में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री की सहायता करता है किचन कैबिनेट। छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल में विधानमंडल में प्रमुख विपक्षी दल सरकार के विभिन्न विभागों पर प्रभावी निगरानी व नियंत्रण रखने हेतु छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसमें छाया मंत्रिमंडल में विपक्षी दल सरकार होती है, जिसमें विभिन्न जो भी विभाग होते हैं उन पर निगरानी और नियंत्रण रखना छाया मंत्रिमंडल का कार्य होता है। राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का आर्टिकल है 1। इसके तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है महाधिवक्ता। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही महाधिवक्ता नियुक्त करता है। जो भी व्यक्ति महाधिवक्ता चुना जाता है उसके पास उच्च न्यायालय न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है, अर्थात राज्यपाल द्वारा कभी भी इसे हटाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है अपने संविधान में। कार्य और शक्ति महाधिवक्ता की क्या होती है? राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की स्थिति में दोनों सदनों में बोलने की, कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति होती है, परंतु सदन में मतदान का अधिकार नहीं होता है। राजस्थान में पहली बार महाधिवक्ता पद 7वें संविधान संशोधन व राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात सर्जित किया गया है महाधिवक्ता का पद। जो राजस्थान के सबसे पहले महाधिवक्ता बने हैं वो बने हैं श्री जी कासलीवाल थे, और वर्तमान में है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो 19वें नंबर पर महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। इन्होंने पद ग्रहण किया है फरवरी 2024 से। महाधिवक्ता कार्यालय की मुख्य पीठ है जोधपुर में। इसका एक कार्यालय शाखा जो जयपुर में भी है महाधिवक्ता के। विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव अब तक राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री या किसी पद द्वारा कुल 5 बार लाया गया है। राजस्थान विधानसभा में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। प्रथम बार कब लाया गया है? प्रथम बार विश्वास प्रस्ताव 9वीं विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव की तिथि थी 23/3/1990 और प्रस्तुतकर्ता थे भैरव सिंह शेखावत और ओम प्रकाश गुप्ता। परिणाम था ध्वनिमत से पारित हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम बार विश्वास प्रस्ताव कब पारित हुआ, तिथि पूछ लेते हैं, कौन सी विधानसभा थी। अंतिम बार पारित हुआ है 15वीं विधानसभा में 14 अगस्त 2020 को पारित हुआ है। प्रस्तुत करता थे शांति धारीवाल, जो स्वायत्त शासन एवं संसदीय मामलात मंत्री हैं। शांति धारीवाल थे। मुख्यमंत्री थे जिस टाइम अशोक गहलोत थे। परिणाम था इसका भी ध्वनिमत से पारित हुआ था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट और लास्ट कई बार पूछा गया है।